आदरणीय साथियों प्रणाम। इस वीडियो में हम लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में कंट्रोल यूनिट के अत्यंत महत्वपूर्ण ऑप्शन टोटल बटन के बारे में जानेंगे। मॉक पोल प्रारंभ करने के पूर्व से लगाकर वास्तविक मतदान संपन्न कर देने तक टोटल बटन का कितनी बार उपयोग किया जाना चाहिए, इसे हम 3 भागों में बांटकर समझेंगे। अनिवार्य रूप से टोटल बटन कितनी बार दबाया ही जाना है और उसके आधार पर कंट्रोल यूनिट में दर्ज टोटल वोट चेक करना अनिवार्य ही है, एक ये हम देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि अपनी सुविधा के अनुसार कब कब और कितनी बार टोटल बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट में दर्ज टोटल वोट हम देख सकेंगे। इसके साथ तीसरी व्यवस्था ये हो सकती है कि कोई प्राधिकारी हमारे मतदान केंद्र को विजिट करने के लिए आए तो वे भी कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर उनके विजिट के समय के टोटल वोट की संख्या देख सकते हैं। आइए इन तीनों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनिवार्य रूप से टोटल बटन दबाना ही है। हमारी गणना के अनुसार कुल 6 बार तो टोटल बटन दबाकर टोटल चेक करना ही है। ये 6 कौन कौन से अवसर हैं? सबसे पहले मॉक पोल प्रारंभ करने के पूर्व आप टोटल बटन दबाकर देख लेंगे कि उसमें 0 वोट दर्ज हैं और वहां उपस्थित एजेंट्स यदि हों तो उन्हें भी दिखा देंगे कि कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों की संख्या 0 है। मॉक पोल में 50 वोट डालने के पश्चात जैसा आपको ज्ञात है कि पहली बार जब हम मशीन का उपयोग करते हुए मॉक पोल करते हैं तो न्यूनतम 50 वोट डालना अनिवार्य है। जब आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपने 50 वोट इसमें डलवा दिए हैं तो ऐसी स्थिति में एक बार आप टोटल बटन दबाकर देख लीजिए कि वास्तव में मॉक पोल के 50 वोट डल गए हैं या नहीं, क्योंकि 50 वोट से कम वोट डलने पर मॉक पोल की प्रक्रिया दूषित हो जाएगी। यदि 50 वोट से अधिक वोट डलते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ हम देख लेंगे कि 50 वोट हो गए हैं। एजेंट्स यदि उपस्थित हैं तो उन्हें भी बता देंगे कि मॉक पोल के लिए 50 वोट डाले जाना ज़रूरी है और हमने टोटल बटन दबाया है। आप भी देख लीजिए कि इस कंट्रोल यूनिट में मॉक पोल के 50 वोट दर्ज हो गए हैं। तीसरे क्रम पर जब आप मॉक पोल का डेटा क्लियर कर देंगे उसके बाद एक बार टोटल बटन दबाकर देखेंगे कि मॉक पोल का डेटा वास्तव में क्लियर हो गया है और अब उसमें 0 वोट प्रदर्शित हो रहे हैं। यह स्थिति आप एजेंट्स को बता देंगे कि कंट्रोल यूनिट अब 0 वोट प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद आप कंट्रोल यूनिट को सील करेंगे। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट कंपार्टमेंट को आप ग्रीन पेपर सील से, स्पेशल टेग से और एड्रेस टेग से सील करेंगे। सील करने के बाद आप उसे वास्तविक मतदान के लिए तैयार करेंगे। जब आप वास्तविक मतदान के लिए तैयार कर लें तो एक बार पुनः टोटल बटन दबाइए और बताइए कि अब हम चुनाव करवाना शुरू करने वाले हैं और इसमें अभी दर्ज वोटों की संख्या 0 है। एक बार पुनः एजेंट को बता दीजिए। इसके बाद जब पहला मतदाता वोट करने के लिए आए और उसका वोट दर्ज हो जाए तो पहले मतदाता द्वारा मतदान किए जाने पर हम पुनः टोटल बटन दबाएंगे और हम देखेंगे कि उसमें 1 वोट दर्ज हुआ है। एजेंट्स को बता देंगे। इस तरह से जब हमारे मतदान केंद्र पर मतदान के समय की समाप्ति पर या अंतिम मतदाता द्वारा जब मतदान कर दिया जाएगा तो उसके पश्चात एक बार पुनः हम टोटल बटन दबाएंगे और टोटल बटन दबाकर हम देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट में कितने टोटल वोट दर्ज हैं और हमारा जो मतदाता रजिस्टर है जिसे हम प्रारूप 17 क कहते हैं उसमें कितनी प्रविष्टियां हैं। कंट्रोल यूनिट और मतदाता रजिस्टर 17 क की प्रविष्टियां मेल कर रही हैं या नहीं, इसे देख लीजिए। सामान्य स्थितियों में मतदाता रजिस्टर 17 क और कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतदाताओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये 6 ऐसे अवसर हैं जहां अनिवार्य रूप से टोटल बटन दबाया जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। अब अगला वर्ग है कि अपनी सुविधा के लिए टोटल बटन दबा कर हम कब
उसमें दर्ज वोटों की संख्या देख सकते हैं। प्रत्येक 2 घंटे में टोटल बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट में दर्ज टोटल मत चेक किए जाने चाहिए, क्योंकि जैसा आपको ज्ञात है कि मत प्रतिशत ऐप के माध्यम से भी आपको टोटल वोट के आधार पर संख्या की जानकारी देना है। मत प्रतिशत ऐप में आप पुरुष मतदाता, महिला मतदाता और अन्य मतदाताओं की संख्या देते हैं। इनका टोटल लगाने के बाद आप देख लीजिए कि वह टोटल उतना ही आ रहा है जितना कंट्रोल यूनिट में दर्ज है। साथ ही साथ प्रत्येक 2 घंटे में कंट्रोल यूनिट से टोटल बटन के माध्यम से दर्ज वोटों की संख्या को देखकर मतदाता रजिस्टर 17 क में भी आप दर्ज वोटों की संख्या का मिलान करते रहिए। हर 2 घंटे में मिलान होने से मतदान समाप्त होने पर आपके समक्ष कोई विसंगति नहीं आएगी और आप आसानी से अपने मतदान प्रक्रिया को बंद करके सीलिंग आदि की व्यवस्था करके सामग्री जमा कर सकेंगे। तो यदि हम 2 घंटे के हिसाब से टोटल बटन दबाएं तो देखिए इस वर्ग में कितनी बार टोटल बटन दबाया जा सकेगा। 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और उसके बाद चूंकि मतदान का समय संभवतः 6 बजे समाप्त हो जाएगा तो मतदान समाप्त होने पर आप दबाएंगे ही। 2 घंटे के अंतराल से आप कम से कम 5 बार टोटल बटन दबा लेंगे। 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे। और इस आधार पर मतदाता रजिस्टर से आप प्रविष्टियों का मिलान कर लेंगे। तीसरा वर्ग कौन सा हो सकता है कि समय समय पर आपके मतदान केंद्र पर विभिन्न प्राधिकारी विजिट करेंगे। खास करके सेक्टर ऑफिसर आएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर आ सकते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर आ सकते हैं। ये प्राधिकृत अधिकारी भी अपनी विजिट के समय आपके मतदान केंद्र की कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर उसमें दर्ज मतों की संख्या देख सकते हैं। यह संख्या कितनी बार दबाई जा सकेगी इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। जितनी बार विजिट करेंगे उतनी बार उनकी इच्छा के अनुसार वे टोटल बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की संख्या देख सकते हैं और मतदाता रजिस्टर से भी मिला सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अनिवार्य रूप से हमें 6 बार टोटल बटन दबाना है। 2-2 घंटे के अंतराल से हमें 5 बार टोटल बटन दबाना है। इस तरह से 11 बार टोटल बटन हम इसमें दबाकर देखेंगे और अधिकारियों के द्वारा अलग से जितनी बार टोटल बटन दबाकर देखना उचित होगा उतनी बार वो भी टोटल बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की संख्या देख सकते हैं। टोटल बटन की विशेषता ये है साथियों कि इसको हम कितनी ही बार यूज़ कर सकते हैं और हम यूज़ करके टोटल मतों की संख्या देख सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यदि आपको लगे कि आपको मतदाता रजिस्टर के में दर्ज प्रविष्टियों से कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की संख्या का मिलान करना है तो आप टोटल बटन दबा सकते हैं। लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली टोटल बटन दबाने से व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है। तो आप एक इस तरह की सूची बना लीजिए कि हमें 6 बार अनिवार्य रूप से टोटल बटन दबाना है, 5 बार 2-2 घंटे के अंतराल से टोटल बटन दबाना ही है। इस तरह से आप व्यवस्था बनाकर चलेंगे तो आपकी संख्या में किसी भी तरह की विसंगति नहीं आएगी और जब आप अंत में मतपत्र लेखा तैयार करेंगे तो आपके पास संख्या बढ़िया से तैयार होगी। इसी तरह से विभिन्न दस्तावेजों में जहां मतों की संख्या लिखनी होती है आपके पास एक क्लियर आंकड़ा उपलब्ध रहेगा। आशा है यह जानकारी प्रैक्टिकल रूप से आपको निर्वाचन कार्य संपन्न करने में मदद करेगी। यह वीडियो